दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि क्रिकेट एक खेल है और खेल में हार जीत होती रहती है, तो उसको वैसे ही लेना चाहिए। हमारी सिखलाई भी यही है, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि यू प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी एंड योर कैपेबिलिटी, और हार जीत होती रहती है। अगर हार जाते हो फिर सोचो कहां गलत हुआ, क्या गलत हुआ, और अगली बार और मेहनत करो। पाकिस्तान में खेल कहां खत्म होता है, फौज कहां शुरू होती है, सरकार कहां खत्म होती है और जियोपॉलिटिक्स कहां शुरू होती है, दोस्तों ये बड़ा मडल्ड है। यहां पे पता लग रहा है कि जो 15 फरवरी को कोलंबो में मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि पाकिस्तान हारा था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासत और तेज हो गई है। आसिम मुनीर गुस्सा हो गए and he conveyed his displeasure to the prime minister and he conveyed his displeasure to the पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब आप बोलेंगे साहब आसिम मुनीर तो आर्मी चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, उसका क्या लेना देना क्रिकेट से? नहीं साहब, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में सबका हर चीज से लेना देना होता है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए। देख लिया दोस्तों आपने स्टेटमेंट देख लिया। यानी कि जो मोहसिन नकवी हैं वो किसी से नहीं डरते और कोई किसी से नहीं डरता। आईसीसी से, इससे, बीसीसीआई से, कोई किसी से नहीं डरता। प्रधानमंत्री उनके जो हैं शहबाज शरीफ, वो किसी, और फील्ड मार्शल को तो आप जानते ही हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि बड़े बोल बचन इन्होंने इतने ज्यादा कर दिए और एक्सपेक्टेशन पूरी कौम की ऐसी बढ़ा दी है। हुआ ये दोस्तों कि जब ये मैच हारे, उसके पहले किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे ये मैच हारे और पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे गाली देना शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है आर्मी का, जीएचक्यू जिसको बोलते हैं, वहां पे घंटियां बजी और वहां पे जो मिलिट्री सेक्रेटरी टू आसिम मुनीर, उन्होंने फोन करा प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री को यह बोला कि सर इसको जरा देखिए, मोहसिन नकवी को देखिए, आपका इंटीरियर मिनिस्टर है और ये पीसीबी का चेयरमैन भी है, और ये क्या बोल रहा है। क्या जरूरत थी फील्ड मार्शल का नाम बीच में लाने की? अब दोस्तों, ये जो फील्ड मार्शल है ये मोहसिन नकवी का जीजा है, मोहसिन नकवी उसका साला है, तो उसको लगता है कि जीजा साले के बीच में ये सब चलता है और जब मन चाहे देश के फील्ड मार्शल का नाम आप बीच में ठोक दीजिए। आसिम मुनीर को यह बात पसंद नहीं आई, बिकॉज आसिम मुनीर को यह बात तब पसंद आती अगर पाकिस्तान जीत जाता। उनकी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हार गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक नैरेटिव की लड़ाई है, और इसलिए नॉर्मली कैप्सूल में हम बड़े जिसको कहते हैं कि करंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को हम लेते हैं। आज मैंने सोचा कि क्रिकेट के बारे में बात करूं। कारण यह है किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को लेता है, किस तरीके से परसीव करता है। अगर सरकार जितना राफेल पे पैसा खर्च करती है, जितना ब्रह्मोस पे पैसा खर्च करती है, उसका 1/10वां हिस्सा इस पे खर्च करे कि किस तरीके से अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हो, वो लाइव टेलीकास्ट हो, तो उससे पाकिस्तान का ज्यादा मोराल टूटेगा। कारण यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में आपने मस्जिद सुभान अल्लाह में बम मारा, आपने पूरे उनके जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर आपने उड़ा दिए, और कितनी तादाद में 100 से ऊपर आपने आतंकी और पाकिस्तानी सेना के लोग मार दिए। उनकी एयरफील्ड जो थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके हैंगर्स थे, उनके एयरक्राफ्ट सब ध्वस्त कर दिया आपने। स्कैल्प मारी, हैमर मारी, ब्रह्मोस, आपने दुनिया भर की आतिशबाजी कर दी पाकिस्तान के अंदर और उनका बिल्कुल कबाड़ा निकाल दिया। लेकिन पाकिस्तान झूठ बोल गया। पाकिस्तान ने बोला जी हम जीत गए। जब ऐसा पता लगा धीरे धीरे, अब क्या होता है कि सच की एक बहुत बुरी बीमारी होती है कि सच सामने आ ही जाता है। अब धीरे धीरे जब सच सामने आया, जब सैटेलाइट इमेजेस सामने आई और आपस में पाकिस्तानी डिस्कस करने लगे कि यार ये जो 6 राफेल का जो चूरन था, मैं आपको कल परसों के मैच से ज्वाइन करके आपको ये सब बातें बता रहा हूं। अब आप बोलेंगे मेजर साहब उस मैच का राफेल से क्या लेना देना है? लेना देना है, और यही आज की ब्रेकिंग न्यूज है भाई, यही बड़ी खबर है। जब इन्होंने बोला कि इतने राफेल गिरा दिए, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीजें, तो अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना सैटेलाइट इमेजेस जारी करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि नहीं देखो, ये प्रूफ है, ये नूर खान बेस है, फलाना बेस है, ढिमका बेस है, और यहां पे इंडिया ने मिसाइल मारी, और अगर भारत के किसी बेस पे आपने कुछ मारा हो तो आप भी जरा उसकी प्रूफ को पेश। अब प्रूफ का चक्कर तो होता नहीं पाकिस्तान में। अब ये फंस गया आसिम मुनीर बुरी तरीके से फंस गया, और बुरी तरीके से फंसने के बाद आसिम मुनीर ने फिर वही काम किया जो पाकिस्तान के हुक्मरान करते चले आए हैं। उन्होंने मजहब का सहारा लिया। उन्होंने भरी महफिल में यह बोल दिया कि
ऊपर से फरिश्ते आए थे। ये सुनिए आसिम मुनीर के डायलॉग। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। सुनिए दोस्तों, आपने आसिम मुनीर ये कहते हैं कि फरिश्ते आए। ये क्यों बोला अचानक आसिम मुनीर ने? कारण क्या था? उसको क्या बोलने की जरूरत थी? पहले भी बोल सकता था, अभी हाल फिलहाल में क्यों बोला? भाई आप ये देखें ना कि 10 मई में सीज फायर हो गया था। अगर 10 मई को लड़ाई बंद हो गई थी तो यह मामला फिर जनवरी फरवरी का क्यों है? यह पूरे साल क्या कर रहा था? फरिश्ते अब आए थे कि फरिश्ते तब आए होंगे जब आए थे, ये बोल रहा था। तो आप सोचिए इसको क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि पूरा जो नैरेटिव था पाकिस्तानी फौज का, आसिम मुनीर का नैरेटिव, वो हो गया ध्वस्त, वो कूड़ेदान में चला गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि साहब अगर आपने कोई राफेल गिराया है, अगर आपने भारत को नुकसान पहुंचाया है, तो कोई फोटोग्राफ होगी। अच्छा, इन्होंने 2-3 फोटोग्राफ डाली, कुछ एआई जनरेटेड थी, कुछ पुराने क्रैशेस थे। एक बाड़मेर में क्रैश हो गया था MiG-21, उसको बोल दिया कि राफेल है। अब कोई पागल ही होगा जो MiG-21 को राफेल या राफेल को MiG-21 बोलेगा। लेकिन विद द पाकिस्तानी उनको कुछ चूरन बेचना है अपने मासेस को, तो उन लोगों ने कहना शुरू करा कि साहब ये हो गया, वो हो गया। अब धीरे 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 जब ये सब चीजें पकड़ में नहीं आई तो उन्होंने बोला कि कोट अनकोट इस्लामिक टच देते हैं। ये बीमारी है पाकिस्तानियों में, जब कुछ समझ में ना आए इस्लामिक टच दे दो। तो आसिम मुनीर ने फिर कोशिश करी इस्लामिक टच देने की और ये बोला कि साहब ऊपर से फरिश्ते आए थे, हमने दुआएं करी हैं, ऊपर से फरिश्ते आए थे और फरिश्ते लड़े थे। और लोगों ने तालियां पीटी, क्योंकि पाकिस्तान में यह चूरन बिकता है। अब हुआ यह कि ये जो मैच था 15 फरवरी का, अब दोस्तों राफेल, फरिश्ते, 15 फरवरी, ये सब एक ही कड़ी का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज आसिम मुनीर नीड्स अ विन। आप साइकोलॉजी समझिए। आसिम मुनीर ने अपने आप को पूरे देश का लीडर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि भाई वहां पे कोई जरदारी की बात नहीं करता, वहां पे कोई शहबाज शरीफ की बात नहीं करता, जो बात करता है पाकिस्तानी आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का प्रोजेक्शन इतना हो गया कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह बोला कि फील्ड मार्शल को, आपने सुना ना उसका बयान, एक बार दोबारा सुनिए। पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूं, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का। जब उसने यह बोल दिया कि कोई किसी से नहीं डरता और आसिम मुनीर भी आप जानते ही हैं उनके बारे में, यू नो हिम वेरी वेल, तो अब प्रॉब्लम यह हो गई कि आसिम मुनीर का नाम सामने आ गया, दैट ही इज बैकिंग दिस एंटायर क्रिकेट थिंग। और जब पाकिस्तान हारता है तो फिर बात आती है आसिम मुनीर पर, और यह आसिम मुनीर टॉलरेट नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं टॉलरेट कर रहा? इसके 3 मुख्य तौर पे कारण है दोस्तों। वही मैंने आपको बताया ना शुरू में कि पाकिस्तान में किस तरीके से क्रिकेट और जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी सब एक ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। आपको पता है शेख रशीद ने क्या बोला था? शेख रशीद जो पाकिस्तान का एक जमाने में मंत्री हुआ करता था, उसने क्या बोला था, यह भी सुन लीजिए। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जब पाकिस्तान ने भारत को हराया, शेख रशीद ने यह बोला कि ये इस्लाम की जीत है। सुन लिया ना आपने इसका स्टेटमेंट? उसने बोला कि इस्लाम की जीत है। अब दोस्तों सच बात तो यह है कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की हवा निकल गई,
और धीरे धीरे पाकिस्तानी, खासतौर से इंटेलेक्चुअल एलीट, मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? पाकिस्तानियों ने पूछना शुरू कर दिया कि यार अगर राफेल गिरा था और अगर आपने दिल्ली पे बम मारा है तो कोई फोटो तो होगी आपके पास, कुछ तो होगा, बताओ। कोई फॉरेन का जो थिंक टैंक है या कोई फॉरेन कंसल्टेंट या कोई फॉरेन एक्सपर्ट कुछ तो बोलता होगा कि साहब ये आपने नुकसान करा है। कुछ नहीं है, वीडियो गेम डाल रहे हैं, कह रहे हैं राफेल गिरा दिया। अब इनके पास पहली बात तो कोई प्रूफ नहीं थी और इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, गिरा नहीं गिरा इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं, वहां पे पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप के पास चला गया ये खाना खाने के लिए। अब इसको पाकिस्तान के अंदर ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो रिलीजियस पार्टीज हैं, रिलीजियस पार्टीज ये कह रही हैं कि साहब अगर आप वहां पे गए तो मुसलमान मुसलमान को मारेगा और आप फिलिस्तीनियों को मारेंगे। अगर आप फिलिस्तीनियों को मारेंगे, यहां पे आपके घर के अंदर कलेश होगा, सिविल वॉर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो आसिम मुनीर बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तीसरी चीज जिसमें फंसा हुआ है, मैंने बोला था ना 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट वो फंसा हुआ है क्योंकि इसने पैसे सऊदी अरब से भी पकड़े और यूएई से भी पकड़े। अब किसको मालिक बोले ये, क्योंकि दोनों खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं, और ये बड़ा परेशान हो गया। इसने दोनों को अलग अलग मुख्तलिफ कमिटमेंट्स दे रखी हैं। एक के साथ डील साइन कर रखी है, सिक्योरिटी डिफेंस डील। दूसरे के साथ इसने इतने पैसे ले रखे हैं कि वो बंदा कह रहा है कि मेरे $2 अरब, मैं यूएई की बात कर रहा हूं, यूएई कह रहा है पैसे वापस लाओ। सऊदी अरब कह रहा है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो बेटा पैसे तो हमने भी दे रखे हैं, वो वापस लाओ। इस पूरे माहौल में जहां पे सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर को सुनने को मिल रहा था कि तुम नालायक हो और तुमने ढंग से काम नहीं करा। अब दोस्तों, इन सब प्रेशर्स के बीच में सिर्फ एक चीज थी जो कि रिडीमिंग फैक्टर था आसिम मुनीर के लिए, और अगर आसिम मुनीर ऐसा कर पाता, ऐसी सिचुएशन बन जाती, तो एक बार फिर बड़े बड़े पोस्टर लगने थे कि देखो मोहसिन नकवी ने तो बोला था कि फील्ड मार्शल किसी से नहीं डरता, और फील्ड मार्शल ने दिखा दिया, और बीसीसीआई को ठेंगा दिखा दिया, और जय शाह को गेट आउट बोल दिया, और इसको टाइट कर दिया, और उसको गेट लॉस्ट बोल दिया। ये सारी की सारी पाकिस्तान में एक नैरेटिव लड़ाई चल जाती। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर लाइव टेलीकास्ट नहीं था तो वहां पे झूठ बोल लेते थे, ऑपरेशन सिंदूर में इतने जेट गिरा दिए, ये राफेल गिरा दिए, करेक्ट। लेकिन ये मैच तो लाइव टेलीकास्ट है, तो सारे पाकिस्तानियों ने लाइव देखा है अपने मोबाइल फोन्स पे, अपनी टेलीविजन पे। इस पे झूठ कैसे बोलोगे? तो यहां पे जो मोहसिन नकवी ने मुंह अपना फाड़ा था और ये बोला था कि हमारा फील्ड मार्शल तो किसी से नहीं डरता, दोस्तों यहां पे ये बात उल्टी पड़ गई, और आज की तारीख में ये एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया है। अब लोग मांगना शुरू कर रहे हैं मोहसिन नकवी का इस्तीफा। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों के लिए कितना जरूरी था। इट वॉज नॉट अ क्रिकेट मैच फॉर देम एंड फॉर देयर आर्मी एंड फॉर देयर सो कॉल्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर। फॉर हिम इट वॉज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल, एंड पाकिस्तान लॉस्ट द मैच।